हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जब से प्रधान शिक्षकों की बहाली हो या प्रधानाध्यापक की बहाली हो, जो बीपीएससी से बहाल हुए प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, इनकी बहाली की प्रक्रिया जब से शुरू हुई तब से ही और बहाली होने के बाद भी लगातार केस दायर होते रहे माननीय उच्च न्यायालय में। और बहाली के दौरान और जब लोग योगदान करने वाले थे, योगदान कर लिए, तब तक आए दिन यही अटकलें लगी रहती थी कि आज रुक जाएगा योगदान करना, कल रुक जाएगा, आज फैसला कुछ आ जाएगा, कल कुछ फैसला आ जाएगा। और इन सब आपाधापी के बीच सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जिनको विद्यालय आवंटित हुए, उन सभी ने योगदान भी कर लिया, लेकिन केस जो था अभी तक चल रहा था। अब इस प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक मामले में जो लेटेस्ट केस का फैसला आया है, उस फैसले में क्या फैसला है माननीय न्यायालय का, और क्या जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक योगदान ले चुके हैं, क्या इस जजमेंट का असर उन पर भी पड़ेगा, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आपके लिए आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है, आइए उसको पहले देखते हैं, फिर इसके मायने हम लोग समझते हैं। तो पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हेड टीचर और हेडमास्टर बहाली में कई सारे केस दर्ज किए गए थे। बाद में माननीय न्यायालय ने सभी केस जो एक प्रकृति के थे, यानी जिला आवंटन या विद्यालय आवंटन को लेकर के जो केस किए गए थे, कई सारे केसों को एक साथ मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि एक ही नेचर का केस था। अब माननीय न्यायालय ने हेड टीचर हेडमास्टर की पोस्टिंग जो जिला आवंटन हुआ था, उसको लेकर के जो अपना अहम फैसला सुनाया है, उसकी मुख्य बातें इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय ने शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर पोस्टिंग को सही माना है। और कोर्ट ने यह माना है कि सरकार द्वारा अपनाया गया तरीका, जो मेरिट कम चॉइस यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार जो चॉइस दिया गया, वह तरीका सही है। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि नौकरी में मनचाही पोस्टिंग मांगना यह कानूनी अधिकार नहीं है, जैसा कि शिक्षा विभाग शुरू से ही पत्र के माध्यम से ये बातें रखते आ रहा था। अब कोर्ट के द्वारा जो यह फैसला सुनाया गया कि सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो मेरिट कम चॉइस का तरीका अपनाया गया, वह बिल्कुल सही था। और आप मनपसंद पोस्टिंग कोर्ट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको मनचाहा पोस्टिंग ही चाहिए, क्योंकि यह जो अधिकार क्षेत्र है, यह सरकार के पास है कि वह नीति जो बनाई है सरकार ने, उस नीति के आधार पर पोस्टिंग की जा सकती है। अब इससे क्या असर होने वाला है कि जिन शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान कर लिया, जिनकी संख्या लगभग 92% है, उन सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग सुरक्षित है। कोर्ट ने ये बताया, कोर्ट में विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा ये बताया गया कि हम जो पोस्टिंग किए उसमें लगभग 92% यानी 32,672 शिक्षकों को उनकी पसंद का जिला मिल चुका है। यानी जो 35,000 कुछ शिक्षकों का इसमें होना है, वह लगभग जो इसमें 32,672 लोग जो जिनको जिला आवंटित किया गया, वह उनके चॉइस का था। अब चॉइस का सेंस ये नहीं हुआ कि फर्स्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि जब विभाग ने आपसे चॉइस मांगा तो आपने कितने चॉइस दिए? तो 3 चॉइस आपने दिए। अब यह 3 चॉइस देने का अर्थ है कि आपकी यह सहमति थी कि यह तीनों हमारे पसंदीदा जिले हैं। अब इसमें से चाहे आपको फर्स्ट चॉइस मिला हो या सेकेंड मिला हो या थर्ड मिला हो, यानी जो 3 जिले आपने दिए, यदि उस तीनों में से कोई आपको आवंटित हुआ था
तो उसको आपके पसंद का जिला माना जाएगा। और ऐसे प्रधान शिक्षकों की संख्या जो थी वह 92% थी, यानी 32,672 प्रधान शिक्षक थे। और यही मामला प्रधानाध्यापक में भी था, परसेंटेज कुछ नीचे ऊपर था, लेकिन उसमें भी अधिकांश लोगों को पसंदीदा जिला मिला था, क्योंकि उसमें जो चॉइस लिया गया था वह आपको उसमें प्रमंडल का और जिलों का लिया गया था। तो जो आपने चॉइस दिया, अगर उसमें से कोई भी चॉइस मिला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो वह आपका पसंदीदा हुआ, जिस कारण अब इनकी पोस्टिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जो पोस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई गई उसको भी कोर्ट ने वैध माना, और जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है, जो लिस्ट बन चुकी थी और जो विद्यालय आवंटन का लिस्ट था, उसको भी कोर्ट ने वैध माना है। अब बात आती है कि जो 2662 प्रधान शिक्षक हैं, जिनकी संख्या लगभग 8% है, ये वैसे लोग थे 2662 लोग जिनको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड चॉइस नहीं मिला, और इनसे फिर अलग चॉइस मांगा गया। अब जो 8% ये संख्या है प्रधान शिक्षकों की, ये संख्या सारी प्रधान शिक्षकों की है, लेकिन इसी से संबंधित और इसी तर्ज पर प्रधानाध्यापकों का भी सब कुछ हुआ है, इसलिए यह असर उस पर भी होगा। तो इनको जो सॉफ्टवेयर से रैंडमली दूर जिलों में भेज दिया गया, इस पर कोर्ट ने चिंता जताई, और कोर्ट ने कहा कि यह थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग जो हुई रैंडमली की गई, तो इसमें यह पक्ष रखा गया, जो इसमें पिटिशनर थे उनके द्वारा पक्ष रखा गया कि ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस और सेकेंड चॉइस और थर्ड चॉइस, ये 3 जिले अगर नहीं मिले थे तो उनकी पोस्टिंग इन तीनों के जस्ट आसपास के जिलों में होनी चाहिए थी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 3 जिला ऑप्शन दे दिया, कि एक में दे दिया वह पश्चिम चंपारण दे दिया, वेस्ट चंपारण दे दिया, दूसरे में यदि ईस्ट चंपारण दे दिया, और तीसरे में यदि वह मुजफ्फरपुर दे दिया, तो यदि यह 3 जिले उनको नहीं प्राप्त हुए, तो ऐसी स्थिति में विभाग को पहले इसके अगल बगल, जैसे सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, या फिर वैशाली हो गया, इन सब में रिक्ति को खंगालनी चाहिए थी, और मैनुअली इसमें देना चाहिए था कि कुछ हद तक उन्हें राहत मिलती। लेकिन जब कंप्यूटर से किया गया और यह रैंडमली हुआ, तो सिस्टम को यह नहीं पता है कि किनके बगल में कौन जिला है, तब वह अल्फाबेटिकल कर देगा। तो वैसी स्थिति में जो मान लीजिए कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर चॉइस दिए, उनको एक के बार दे दिया अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यह उचित नहीं हुआ कि इतना दूर उनकी पोस्टिंग रैंडमली कर दी गई। अब इसके लिए हुआ कि अब नई कमिटी शिकायत सुनेगी, और इसके लिए कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह एक कमिटी बनाए, और यह कमिटी दूर भेजे गए शिक्षकों की शिकायत को सुनेगी, और सॉफ्टवेयर की जगह मैनुअली चेक करके उन्हें नज़दीकी जिला में देने की कोशिश करेगी। ये चीज़ें हम लोग भी कहते आ रहे थे कि अगर मान लीजिए कि किसी जिले में पास लोगों की संख्या यदि मान लीजिए कि 1000 है, और उस जिले में रिक्ति यदि 800 ही है, तो स्वाभाविक है कि 200 लोगों को वह जिला नहीं मिलेगा। तो जिन 200 लोगों को वह जिला नहीं मिलेगा, इन 200 लोगों के लिए विभाग उदारतापूर्वक विचार करती, तो मैनुअली जो बगल के जिले होते उसमें इनका आवंटन होना चाहिए, और ऐसा संभव था भी। लेकिन चूंकि बहाली अंतिम समय में जल्दबाजी में की गई थी कोर्ट मैटर के कारण, तो ये मैनुअली नहीं होकर रैंडमली हो गया, जिससे यह दिक्कत हुई। अब विभाग को आदेशित किया गया है कि अब मैनुअली जो है कमिटी इस शिकायत को दूर करेगी। इसके लिए ई शिक्षा कोष पर हो या जैसे हो, विभाग शिकायत सुनेगी, और उस शिकायत का निवारण मैनुअली विभाग द्वारा किया जाना है। समय सीमा इसके लिए 4 सप्ताह दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि कितना हद तक इनको राहत मिलता है, और कितनी शिकायतों पर कितना जल्दी विभाग निपटारा करता है। अब इसमें एक और चीज़ थी कि कुछ लोग चूंकि केस में चले गए, तो वे योगदान नहीं किए कि केस का जजमेंट आने पर ही देखा जाएगा कि क्या करना है। अब ऐसे लोगों पर
कोर्ट का आदेश है कि जो ज्वाइन नहीं किए उनके खिलाफ विभाग कोई एक्शन नहीं करेगा, और साथ में ये भी बहुत जल्द संभव है कि विभाग उनके लिए यह निर्देशित करेगा कि जो कोर्ट में गए थे और उस कारण यदि योगदान नहीं किए, वे चाहे तो योगदान कर सकते हैं। ऐसा निर्देश भी विभाग द्वारा जारी हो सकता है। अब निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि जो भी हेड टीचर, हेडमास्टर बहाल हो चुके हैं, योगदान कर चुके हैं, उनके योगदान पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, और ना ही पोस्टिंग लिस्ट रद्द हुई है, ना ही आवंटन रद्द हुआ है, और ना ही किसी प्रकार का हेर फेर उसमें किया जाना है। हाँ, जिनका दूर भेजा गया है, अब विभाग उसके लिए कितना जल्दी क्या करती है वह देखने वाली बात होगी। अब विभाग को इसमें उदारतापूर्वक विचार करके वैसे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक जिनकी पोस्टिंग दूर दूर हो गई है, मैनुअली एडजस्ट करके, क्योंकि कुछ जिलों में भी जो आवंटन हुआ, जो योगदान का लिस्ट निकला, जो विद्यालय आवंटन हुआ, उसमें बहुतेरे लोगों ने योगदान नहीं किया है। वैसे रिक्तियों को देखते हुए एडजस्ट किया जा सकता है और बहुत सारे लोग नजदीक होने पर योगदान कर सकते हैं। अब विभाग कितना जल्दी इस पर क्या करता है वह देखने वाली बात होगी। आगे जो भी अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।